बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जना कॉलेज की वर्चुअल क्लासरूम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एमकॉम फाइनल एडवांस अकाउंटिंग। तो इससे पहले जो हमारी वीडियो थी लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9, यानी आज की जो हमारी वीडियो है लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो आप बुक को ओपन कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर 14.73। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी वाई लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2001। लाइबिलिटीज एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख और 50,000। जनरल रिजर्व 50,000, 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस एक्स कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, जबकि वाई कंपनी के पास कितना था, 25,000। 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 20,000, जबकि वाई कंपनी लिमिटेड के पास कुछ भी नहीं था। सैंडी क्रेडिटर्स 60,000, 10,000। टोटल 2,30,000 और 1,10,000। एसेट साइड पे आ जाएँ तो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, 30,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, जबकि वाई कंपनी के पास कोई भी अमाउंट नहीं थी। फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे पास 20,000 और 15,000। स्टॉक एंड ट्रेड 20,000, 30,000। सैंडी डेटर्स 5,000, 10,000। कैश एंड हैंड 5,000, 5,000। कैश एट बैंक 40,000 और 20,000। इन्वेस्टमेंट 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड, जो कि अमाउंट कितनी बन रही है जी, 50,000। तो टोटल एसेट साइड कितनी जी, 2,30,000 और 1,10,000। इसमें लाइबिलिटी साइड भी 2,30,000 और 1,10,000। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर सप्लाइड, यानी ये इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है इसको सामने रखते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो बात कर रहा है जी, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन वाई लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2001 व्हेन वाई लिमिटेड हैड ₹25,000 इन जनरल रिजर्व एंड ₹20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। यानी आपको खुद उसने क्लियर कट आपको गिवन बता दिया कि प्री एक्विजिशन रिजर्व उसके पास 25,000 पड़ा हुआ था, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उसके पास कितना था जी, 20,000। ये कैपिटल प्रॉफिट के अंदर ये दोनों आपको चाहिए। नंबर 2, स्टॉक इन वाई लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹20,000 परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड ऑन विच एक्स लिमिटेड चार्ज कॉस्ट प्लस 25%। अब दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी एक बात की गई थी, वहाँ पर भी यही बात की थी कि कॉस्ट पे प्रॉफिट लिए गए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एक्स कंपनी ने वाई कंपनी ने एक्स कंपनी से जो एसेट यानी स्टॉक ख़रीदा था वो कितने का ख़रीदा हुआ, 20,000 पे। उस 20,000 पर एक्स कंपनी ने कितना प्रॉफिट गेन किया हुआ है जी, उस पर उसने 25% मार्कअप यानी कॉस्ट पे उसने मार्कअप लिया हुआ, यानी 25% उसने प्रॉफिट भी लिया है। अब डेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड 2,000 ड्यू फ्रॉम एक्स लिमिटेड। ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है, तो आप क्या कर देंगे जी, इसको कंट्रोल चार्ट सी के अंदर 2,000 डेटर से कम कर देंगे और 2,000 हम क्या करें जी, क्रेडिटर से भी कम करेंगे। नंबर 4, द प्रॉपर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विच स्टोड एट ₹30,000 इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज ₹50,000। अब ये जो चौथा पॉइंट है ये किसी भी क्वेश्चन यानी में नहीं था, तो यहाँ पर आपने एक इस पॉइंट को लाजमन देखना होगा और समझना होगा। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब वाई कंपनी को ख़रीदा गया था एक्विजिशन के टाइम, तो उस टाइम बैलेंस शीट के अंदर जो उसने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई थी वो कितनी लिखी हुई थी, 30,000, जबकि मार्केट के अंदर उसकी जो वैल्यू बनती थी वो कितनी थी जी, 50,000। अब यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी मार्केट के अंदर वैल्यू कितनी होगी जी, 50,000, जबकि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कितनी लिखी हुई थी, 30,000। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर कट सामने डिफरेंस पता लग रहा है कि 30,000 पहले थी, अब कितनी की होगी, 50,000। तो ये 20,000 जो आपके पास है जी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है। अब इस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम क्या करेंगे जी, कैपिटल प्रॉफिट जो हमारे पास कंट्रोल चार्ट ए होता है वहाँ पर इसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन
यानी इसके अंदर जो 4 पॉइंट थे, इन 4 पॉइंट को आपने पहले समझना, उसके बाद आप को सलूशन पर आ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि सलूशन इतना मुश्किल नहीं होता है, मेन चीज़ क्वेश्चन को समझना होता है। एक दफ़ा आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपके लिए सलूशन ईजी हो जाता है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 के सलूशन पर। तो आपने क्या करना है जी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले खुद जगह छोड़ देनी है। तो मैं अब आता हूँ जी डिग्री ऑफ कंट्रोल यानी वर्किंग नंबर 1 पर। तो यहाँ पर देखें जी, एक्स कंपनी लिमिटेड ने कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं? 4000 शेयर खरीदे। तो 4000 टोटल उसके जो अमाउंट ऑफ शेयर है वो उसकी नहीं बताया कि कितने शेयर थे। तो आप देख सकते हैं उसके अमाउंट जो शेयर कैपिटल बनते हैं वो 50,000 है। तो हर शेयर की प्राइस कितनी है? 10। तो 50,000 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो आपके पास 5000 शेयर आ जाएंगे। यानी यहाँ पर होल्ड कितना है जी? 80% है। 4000 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 80,000। अब इसी तरह देख लें जी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब टोटल 5000 शेयर हैं, 4000 एक्स कंपनी ने ले लिए, पीछे जो आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर के पास कितने बचेंगे? 1000 शेयर। तो टोटल शेयर्स कितने हैं जी? 5000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो उनको होल्ड कितना है जी? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जस्ट 20% है। यानी होल्डिंग कंपनी एक्स लिमिटेड का होल्ड कितना है? 80%, जबकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास सिर्फ और सिर्फ 20%। कंट्रोल चार्ट यानी वर्किंग नंबर 2 फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड। तो 4 कॉलम में सबसे पहले प्रोप्राइटरी बैलेंसेस, टोटल एक्स लिमिटेड 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ही कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट में सबसे पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उसने पॉइंट नंबर 1 के अंदर पहली बात बता दी थी कि जब उसको एक्वायर किया गया था तो उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ था? 20,000। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी? 20,000। प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है जी? 25,000। और प्री वैल्यूएशन प्रॉफिट यानी जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि जो उसकी बिल्डिंग की वैल्यू बनती थी वो 50,000 थी, जबकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कितनी रिकॉर्ड की गई थी? वो रिकॉर्ड की हुई थी 30,000 की। तो यहाँ पर 20,000 हमारे पास जो प्रॉफिट भी हुआ था ये भी हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट है। अच्छा, अब टोटल कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाएगा? 20,000 हमारे पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, रिजर्व प्री एक्विजिशन 25,000, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 20,000। तो टोटल हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट बनते हैं 65,000। अब इस 65,000 का 80% एच कंपनी लिमिटेड का और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। अब दूसरे नंबर पे जो दूसरा पॉइंट है जी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को आप देखें एज पर बैलेंस शीट। तो अमाउंट कितनी है जी हमारे पास? वाइल कंपनी लिमिटेड के पास बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो हमारे पास अमाउंट 25,000 थी। अब इसमें से आप क्या करेंगे? लेस करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है? 20,000। इस 20,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो 5,000 बचेगा इसको आप टोटल में ट्रांसफर करेंगे। इस 5,000 का 80% एक्स कंपनी को चला जाएगा और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को चला जाएगा। लास्ट पॉइंट है जी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आप देखें एज पर बैलेंस शीट वाई कंपनी का कितना है जी? 50,000। हमें इसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो कितना है जी? 20%। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100 तो अमाउंट कितनी बच जाएगी? 10,000। इस 10,000 को आप क्या करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कॉलम में भी ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी जो 50,000 में से 10,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास जो 40,000 अमाउंट बचेगी इसको आप कहाँ पर एडजस्ट करेंगे जी? कंट्रोल चार्ट बी के अंदर। अब टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट करें 13,000, 1,000 और 10,000। टोटल आपके पास जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनता है वो 24,000 आ जाएगा। अब आते हैं जी कंट्रोल चार्ट बी, जहाँ से हमें क्या पता लगता है जी? गुडविल और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट का पता लगता है। तो यहाँ पर भी देखें जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 50,000 है। कैपिटल प्रॉफिट कितना था जी? 52,000 और फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितनी थी जी? 40,000। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें इसको एक्चुअल में चीज़ें यानी ज़्यादा मिली हैं जबकि इसकी इन्वेस्टमेंट कम है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी जबकि इसको आउटपुट जो हासिल हुई है वो 92,000। तो यहाँ पर भी आपके पास कैपिटल रिजर्व की ही अमाउंट रिकॉर्ड होगी। अब इसी तरह आ जाए जी वर्किंग कंट्रोल चार्ट सी पर, जहाँ पर हम क्या करते हैं जी? कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो एसेट बैलेंस शीट में एसेट देख लें जी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड कैश एट बैंक। यानी जो टोटल हमारे पास एसेट्स बनेंगे वो हमारे पास 7 एसेट हैं, जबकि लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो हमारे पास 2 कंपनी है, एक्स कंपनी लिमिटेड और वाई कंपनी लिमिटेड। तो एक्स कंपनी लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 50,000, जबकि वाई कंपनी के पास 30,000। प्लांट एंड मशीनरी एक्स कंपनी का 40,000 जबकि वाई कंपनी के पास कुछ भी नहीं था। फर्नीचर
एंड फिक्सचर एक्स कंपनी का 20,000 जबकि वाई कंपनी का 15,000। स्टॉक इन ट्रेड 20,000 30,000। सन्ड्री डेटर 5,000 और 10,000। कैश इन हैंड 5,000 और 5,000। कैश एट बैंक 40,000 और 20,000। अब आ जाएँ जी लाइबिलिटी साइड यानी जनरल रिजर्व। आप देख लीजिए एक्स कंपनी के पास कितना था जी 50,000, जबकि पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व वाई कंपनी को एस कंपनी से कुछ भी नहीं मिला, तो आप इसको छोड़ दें, यानी ये कॉलम डैश कर दें। अच्छा जी, प्रॉफिट एंड लॉस एक्स कंपनी के पास कुछ नहीं था, जबकि एक्स कंपनी को वाई कंपनी यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी मिला था, जो कि कंट्रोल चार्ट ए के अंदर था। तो वहाँ से कितनी अमाउंट मिली थी 4,000, जबकि डिवेंचर्स एक्स कंपनी के पास 20,000 के, जबकि वाई कंपनी के पास कुछ भी नहीं थे। अब आते हैं जी रीवैल्यूएशन पर। तो यहाँ पर देखें जी जो इसकी वैल्यू के अंदर इजाफा हुआ था, तो इसको भी आपने बाकायदा रिकॉर्ड करने। तो ऐड रीवैल्यूएशन, इस रीवैल्यूएशन को लैंड एंड बिल्डिंग में इस 20,000 को हम ऐड कर देंगे। इसका जो हमने ऑलरेडी प्रॉफिट यानी कंट्रोल चार्ट ए के अंदर हमने इसको बाकायदा रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर इसकी वैल्यू में इजाफा नहीं था, तो यहाँ पर आपने इजाफा भी करना है। उसके बाद ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है, तो वहाँ पर उसने बात की थी पॉइंट नंबर 3 के अंदर, डेटर्स ऑफ वाई इंक्लूड ₹2,000 ड्यू फ्राम एक्स लिमिटेड, यानी वाई कंपनी ने एक्स कंपनी से 2,000 रुपये लेने थे, यानी अब म्यूचुअल एक्सेप्टेंस थी। तो आप क्या करेंगे, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस में 2,000 डेटर से कम कर देंगे और 2,000 आप क्या करेंगे जी क्रेडिटर से भी कम करेंगे। अब एक और बात, यहाँ पर भी प्रॉफिट पे बात की थी कि वाई कंपनी ने जो एक्स कंपनी से चीज़ें ख़रीदी थी 20,000 की, इस 20,000 पर प्रॉफिट अर्न किया गया था, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट। अब अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने करनी है, तो वो कितनी अमाउंट बनती है जी 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। अब 125 क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्लस मार्कअप है। अगर ये सेल पे होता तो हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 100 कर सकते थे। तो जो कि प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास बन रही है 4,000। इस 4,000 आपको क्या कर देंगे जी स्टॉक से डिडक्ट कर देंगे, और इस 4,000 को आप प्रॉफिट एंड लॉस से भी डिडक्ट करेंगे। अब टोटल पे करें जी, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो टोटल बनते 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर एंड फिक्सर 35,000, स्टॉक 46,000, डेटर्स 13,000, कैश एट बैंक 10,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 60,000, जबकि जनरल रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस कोई भी नहीं बच रहा। डेट डिबेंचर्स जो हमारे पास है 20,000 और सन्डी क्रेडिटर्स 68,000। अब आते हैं जी लास्ट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड को देखते हैं। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 35,000, स्टॉक 46,000, सन्डी डेटर्स 13,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 60,000। तो टोटल एसेट जो बनते हैं हमारे पास 3,04,000। जबकि लाइबिलिटी साइड पे आ जाएं तो शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल देखें जी 10,000 शेयर एट दी रेट 10 ईच। ये सिर्फ और सिर्फ आपने होल्डिंग कंपनी के ही रिकॉर्ड करने हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि हम माइनॉरिटी यानी वाई कंपनी को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? तो वो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर रहे क्योंकि उसको एक्स कंपनी ने ख़रीद लिया है। अब ख़रीदने के बाद उसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो उसका होल्ड था उसने वो ले लिया है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बाकायदा रिकॉर्ड कीजिएगा। अब जनरल रिजर्व देखें जी कंट्रोल चार्ट सी के अंदर उसकी अमाउंट कितनी बनी थी 50,000, कैपिटल रिजर्व हमारे पास 42,000, 6% डिवेंचर्स बैलेंस शीट में देख लें 20,000 थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अब कितने हो गए जी 68,000 दोनों कंपनियों के। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 24,000। टोटल आपके पास अमाउंट जो बन जाएगी वो जी वो बनती है 3,04,000। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आज आप लोगों ने एक नई चीज़ सीखी है जी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। देखें ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हो सकता है, रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है, जो भी होगा तो इसको बाकायदा कैपिटल प्रॉफिट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो था वो हमारे पास प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट कितना था वो हमारे पास 20,000 था, तो इसको हमने कैपिटल प्रॉफिट के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड किया। अगर हमारे पास लॉस होगा तो हम उसको कैपिटल प्रॉफिट से डिडक्ट भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए सेम इससे मिलता जुलता एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, वो आपका होमवर्क है। तो वो आपने इस तरह करना है, मुझे सॉल्व करने के बाद वो आपने बाकायदा मुझे चेक भी करवानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।